हाय गाइस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आज हम लोग जो है हिंदी के एक टॉपिक है अलंकार, और अलंकारों को हम पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे भ्रमित होते हैं क्योंकि पैराग्राफ जो आता है एग्ज़ाम में उसमें जो है पहचानने के लिए अधिकतर आता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें जो है कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि अलंकार है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार से कोई भी स्त्री जो है अपने गहने वगैरह वस्त्र और गहने जो पहनती हैं उसको जो है किस लिए पहनती हैं, क्योंकि आप उनकी सौंदर्य बढ़ जाए, उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाए। तो सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो आभूषण का प्रयोग करती हैं जिसमें जेवर वगैरह होते हैं। लेकिन काव्य में जो है जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है अलंकार कहा जाता है। अलंकार जैसा कि लिखा हुआ है कि अलंकार का मतलब क्या है, आभूषण या श्रृंगार। फिर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्वों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार से जो है आभूषण जो है स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी तरीके से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो काव्य के भेद अगर हम देखें तो दो हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक और है उभयालंकार, लेकिन वो आप लोगों को ना कोर्स में है ना उसको भी पढ़ने की जरूरत है, वो हाई क्लास की चीज है। तो शब्दालंकार का मतलब है कि शब्द के कारण, जब वाक्य में शब्द शब्द और अर्थ दो होते हैं तो शब्द के कारण अगर सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है तो वो शब्दालंकार है। और जब अर्थ के कारण वाक्य में जो है आकर्षण आता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, तो वहां पर अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में जो है सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या मतलब है कि व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार। व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो होते हैं, तो स्वर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, महत्वपूर्ण समझना। क्योंकि परीक्षा में एग्जाम में क्या होता है कि वहां आपको केवल जो है एग्जाम्पल आते हैं और एग्जाम्पल को ही समझना होता है कि उसमें कौन सा अलंकार है, इसी पर वो ऑप्शन देता है। तो आप एक सेकंड के अंदर आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये कौन सा अलंकार है। तो व्यंजनों की आवृत्ति, व्यंजन यानी का से लेकर के जो है हा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो उन व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में जब चमत्कार होता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया गया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि तरनि ता, तनुजा त, तट, तमाल, तरवर, यानी ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ता नामक जो व्यंजन है इसकी आवृत्ति हो रही है। इसमें मात्राएं कोई भी लगी हो, मात्राओं से वहां पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, केवल वो वर्ण बार बार आना चाहिए, वो व्यंजन बार बार आना चाहिए, तो हम तुरंत कह देंगे कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल है कि चारु चंद्र की चंचल। अब आप खुद बता सकते हैं, तुरंत पहचान गए होंगे कि यहाँ पर चावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो चावर्ण की आवृत्ति हो रही है, सीधा सीधा जो है अनुप्रास अलंकार है। तीसरा देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर माँ की है। मैंने क्या बताया कि कोई भी वहां पर मात्रा कोई भी लगी हो, स्वर कोई भी लगा हो, स्वर से उसको मतलब नहीं है। तो मुदित महीपति मंदिर आए, माँ वर्ण यहाँ बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो अब आप आंख बंद करके तुरंत बता सकते हैं कि जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो जहां भी वर्ण की आवृत्ति हो वहां तुरंत आप अनुप्रास अलंकार बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अलंकार। तो दूसरा जो है अलंकार हमारा है और वो है यमक अलंकार। जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में जो है अलंकारों में जो शब्द अलंकार है वो तीन हैं। एक है अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आज हम इन्हीं तीनों को कवर करेंगे। तो अनुप्रास को तो आप समझ ही गए कि अनुप्रास को इसके पहले हमने बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां पर जो है
अनुप्रास होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर एक शब्द, इस चीज को ध्यान देना है, एक शब्द बार बार आए, यानी कई बार आना चाहिए, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ अलग हों, बदल जाएं, अर्थ उसके अलग अगर बदल जाते हैं तो फिर जो है वहां यमक अलंकार होता है। एक चीज है कि एक ही वर्ण हो, एक ही शब्द हो, एक ही शब्द बार बार आए, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होने चाहिए। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहां पर आप देखिए घटा घटा, ये शब्द एक ही शब्द है, 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। काली घटा यानी काली घटा यानी बादल, काले बादलों की बात कही गई है, और घमंड घटा, घटा माने कम होना, तो यहाँ पर 2 अर्थ हैं। तो यहाँ पर आप उसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहले घटा का अर्थ है यहाँ पर जो है बादल, और दूसरे घटा का क्या अर्थ है? दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना, कम होना। तो यहाँ पर आप तुरंत उसको पहचान लेंगे। फिर है कनक कनक। अब यहाँ पर कनक 2 बार प्रयोग किया गया है, एक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है, कनक कनक। तो एक कनक का जो है अर्थ है सोना, और दूसरे का अर्थ है धतूरा, 2 अर्थ हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो गया। तो यमक अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ उसके कई निकले, तो समझ लीजिए जो है वहां पर यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। यहाँ पर क्या, यमक में क्या है? यमक में एक शब्द बार बार आना चाहिए, श्लेष में एक शब्द एक ही बार आना चाहिए, लेकिन अर्थ अलग अलग, कई अर्थ निकले उसके। एक ही शब्द के कई अर्थ अगर निकलते हैं तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार है। देख लीजिए, जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। यहाँ पर सुवर्ण, ये सुवर्ण जो शब्द है इसके 3 अर्थ हैं, क्योंकि सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर अक्षर या सुंदर छंद। कौन ढूंढता है? कवि ढूंढता है। व्यभिचारी व्यक्ति जो है वो क्या ढूंढता है? सुवर्ण, सुंदर रंग। और चोर क्या ढूंढता है? सुवर्ण माने सोना। तो एक ही शब्द के सुवर्ण के 3 अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। एक अर्थ है कवि अपने लिए क्या निकालता है? वो सुंदर छंद निकालता है या सुंदर वर्ण चाहता है अपनी रचना के लिए। व्यभिचारी सुंदर रंग की बात करता है, देखता है, और चोर जो है उसको सोना चाहिए, तो सोने की अर्थ में। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, कोघट या वृषभानु जा वे हलधर के वीर। यहाँ पर 2 शब्द है नीचे। वृषभानुजा, ये पूछा भी गया है पिछले सीबीएसई बोर्ड में कि वृषभ अनुजा, यहाँ पर है वृषभ वृषभानुजा, 2 अर्थ है यहाँ पर। अगर इसको हम टुकड़े करेंगे, वृषभानु जा, जा माने पुत्री, वृषभान माने होते वृषभ की, वृषभानु की पुत्री थी राधा, राधा के पिता का नाम था वृषभानु, तो उनकी पुत्री का नाम है, इसलिए यहाँ पर राधा के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा इसी का अर्थ है वृषभ अनुजा। वृषभ माने बैल, बैल की बहन, अनुजा माने बहन, तो वृषभ की अनुजा यानी गाय, गाय की बात कही गई। तो जब हम इसके टुकड़े किए तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर ये श्लेष अलंकार हो गया। दूसरा है हलधर। हलधर के भी 2 अर्थ हैं। हल को धारण करने वाले, एक अस्त्र होता है, मतलब जो है एक आपका जो है यंत्र होता है जिसे खेती को जो है जुताई करते हैं। और हलधर कहते हैं बलराम को, जो कृष्ण के जो भाई हैं, बड़े भाई बलदाऊ, उनको बलराम भी कहते हैं, तो उनको भी हलधर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी 2 अर्थ हैं, तो वृषभानुजा और वृषभानुजा, वृषभानुजा के 2 अर्थ और हलधर के भी 2 अर्थ, एक ही शब्द के 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है। तो अब आपको श्लेष अलंकार में, चूंकि सीबीएसई में केवल 3 ही रखे गए हैं आपके शब्दालंकार, शब्दालंकार, तो शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में
एक ही शब्द बार बार आए, शर्त यह है कि बार बार आना चाहिए, अर्थ उसके कई निकले। जितने बार आया होगा वो उतने उसके अर्थ अलग अलग होंगे। और स्लेश में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ उसके कई निकलेंगे। बस ये अंतर है। इतना आसान है इसको पहचानना और आप पूरे अंक उससे मिल सकते हैं आपको। तो आज हम यहीं पर इसको जो है रोकेंगे और अर्थालंकार हम नेक्स्ट वीडियो पर जो है आपको अपलोड करेंगे, तो आप उस वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए। और फिर हम मिलते हैं जो है अपने अगले वीडियो में। तब तक